और अब बात कंबल पर चिट्ठी पॉलिटिक्स की। दरअसल एक तरफ देश में सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, केंद्र से लेकर राज्य सरकार इस पंक्ति पर चलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच कुछ नेता ऐसे भी हैं जो उस पर धब्बा लगाने का काम करते हैं और तो और कंबल तक छीनने से बाज नहीं आते हैं। जरा पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेताजी का ये कैसा बर्ताव, महिला को कंबल देने से किया इनकार, क्या धर्म देखकर किया भेदभाव, पूर्व सांसद के व्यवहार पर उठ रहे सवाल। एक कंबल कैसे सियासत में उफान ला सकता है, इसकी बानगी इन तस्वीरों से साफ हो जाती है, जहां एक नेताजी ने कंबल वितरण के दौरान पहले तो महिला को कंबल देने को कहते हैं और फिर उससे वापस ले लेते हैं। जी हाँ, तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ये माननीय पहले तो कंबल देते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि नाम तो पूछा ही नहीं, सो नाम पूछ लेते हैं और जैसे ही नाम पता चलता है कंबल देने से मना कर देते हैं। और तो और जब लोग सवाल करते हैं तो माननीय महोदय का जवाब तो और सिर घुमाने वाला होता है। क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। मध्य हाँ। दरअसल ये महोदय बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं, जो कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान लोकतांत्रिक मूल्य की बलि देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सामने वाली महिला शायद उनकी राजनीति के सांचे में फिट नहीं बैठती, इसलिए तो एक गरीब महिला के नाम पूछकर और मजहब पूछकर कंबल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला की बेबसी आप खुद उसकी बातों से समझ सकते हैं। कम्बल देर वापिस छीन लियो और के अंडी बेटो उठ हाँ ये मुसलमान देवा को ना अंडी बेटा दी उठा। वहीं जौनापुरिया के इस वीडियो के वायरल होने के बाद राजनीति का पारा गर्म हो गया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे लेकर बीजेपी को घेरा। आप देख लीजिए, ऐसी जो खबरें आती है तो लगता है कि देश की दिशा में जा रहा है। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने इसे नफरती, ध्रुवीकरण और बांटने की विचारधारा बताया, जिस पर बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य ने पलटवार किया और आरोपों को निराधार बताया। 2 बार जनता की गलती होगी कि ऐसे व्यक्ति को देश की लोकसभा में 10 साल तक प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, जो यहाँ नफरत फैलाता है, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी जैसे कह रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता इस देश में केरोसिन छिड़क रहे हैं, आग लगाना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। वो बात आज जौनपुरिया जी ने टोंक में प्रमाणित कर दी कि भाड़ में जाए जनसेवा, हमें जनसेवा से कोई लेना देना नहीं है, हम तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम से आग लगाएंगे इस देश में और हमारी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। ऐसे लोगों की ऐसे लोगों के बयानों की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम भेदभाव करते हैं, हम तुष्टीकरण करते हैं? कोई व्यक्ति विशेष की किसी से कोई पर्सनल कोई विवाद हो, कोई लड़ाई हो, वो बात अलग है। बाकी आप कह रहे हैं मैंने न वीडियो देखा न मैंने ऐसा सुना। हालांकि हम लोग भेदभाव कतई नहीं करते, न भेदभाव की राजनीति करते, न तुष्टीकरण की राजनीति करते। सबका समान रूप से भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य है और उसकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। जिस संविधान की शपथ लेकर हम आए हैं उस संविधान की पूर्णता पालना हम लोग करना जानते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस सरकार में सबका साथ सबका विकास की बात होती है, जहां संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है, वहां इन 2 बार के नेताजी का जनता से ये बर्ताव न सिर्फ निंदनीय है बल्कि बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि सांसद जी इस पर खेद प्रकट करते हैं या फिर बात पर अटल रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और राजस्थान में कंबल की चर्चा इन दिनों बहुत तेजी से हो रही है और इसी को लेकर के अब ये चिट्ठी पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। दरअसल कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और सुखबीर जौनपुरिया के खिलाफ प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा गया है। मुस्लिम महिलाओं के साथ किए गए व्यवहार पर आपत्ति दर्ज की गई है और कंबल वितरण कार्यक्रम में यहां आप दिखा रहे हैं हम
महिलाओं से उनका नाम पूछा जाता है और जौनपुरिया ने कथित तौर पर महिलाओं से उनके नाम पूछे और मुस्लिम पहचान होने पर उनसे कंबल वापस ले लिए जाते हैं। सुखबीर जौनपुरिया का यह वीडियो भी वायरल हुआ और यह भी कहा गया उस वीडियो के अंदर, जो मोदी को गाली देता है उससे कंबल लेने का हक नहीं है। यह इस दौरान कहा गया पूर्व सांसद की तरफ से, और यह भी कहा गया कि यह सरकारी योजना नहीं बल्कि उनका एक निजी कार्यक्रम था। सांसद मीना ने इसको शर्मनाक और संविधान के खिलाफ बताया। पीएम से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए।